क्या समय रैना ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को हल्के में लिया? क्या एक मजाक अब कानूनी मुश्किलों में बदलता नजर आ रहा है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश की सबसे बड़ी अदालत को कॉमेडियन समय रैना पर जुर्माना लगाना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कॉमेडियन समय रैना और कुछ अन्य कॉमेडियंस को लेकर बड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने समय रैना पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और साफ चेतावनी भी दी कि अगर भविष्य में अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया गया तो ये जुर्माना और भी बढ़ सकता है। अदालत की सख्त टिप्पणी के बाद ये मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया। दरअसल पूरा विवाद समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट और कुछ अन्य स्टैंड अप कॉमेडी कार्यक्रम से जुड़ा है। पिछले कई सालों में क्योर SMA फाउंडेशन नाम की एक और गैर लाभकारी संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। ये संस्था स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA जैसी दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी से पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों की सहायता करता है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि समय रैना समेत कुछ अन्य कॉमेडियंस ने अपने कार्यक्रमों में दिव्यांग लोगों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों का मजाक उड़ाया। संस्था ने अदालत के सामने कई वीडियो क्लिप भी पेश किए। विवाद की सबसे बड़ी वजह इंडियाज गॉट टैलेंट के पहले सीजन का एक एपिसोड बना जिसमें समय रैना ने 1-2 महीने के बच्चे को लेकर मजाक किया। बताया गया कि ये बच्चा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था। ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कुछ लोगों ने इसे डार्क ह्यूमर बताया जबकि कई लोगों ने इसे असंवेदनशील और आपत्तिजनक माना। इसी मामले पर सुनवाई के दौरान नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और अन्य कॉमेडियंस को कुछ निर्देश भी दिए। अदालत ने कहा था कि वो दिव्यांग लोगों के इलाज के लिए फंड जुटाने वाले कार्यक्रम आयोजित करें और अपने शो में दिव्यांग व्यक्तियों की शामिल होने का अवसर भी दें। कोर्ट का मकसद सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि समाज में उनकी भागीदारी और सम्मान सुनिश्चित करना था। लेकिन 14 जुलाई को जब ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो याचिकाकर्ता संस्था की ओर से दावा किया गया कि समय रैना ने अदालत के निर्देशों को पूरी तरह से पालन नहीं किया। संस्था की वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि न तो उनकी संस्था से संपर्क किया गया और न ही कोर्ट की भावना के अनुरूप कोई सार्थक पहल की गई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी समय रैना के रवैये पर सवाल उठाए। दूसरी ओर समय रैना की तरफ से पेश वकील ने बताया कि शो के माध्यम से दिव्यांग लोगों के लिए लगभग 9 लाख का फंड जुटाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि शो में दिव्यांग लोगों को आमंत्रित किया गया था और इसके प्रमाण भी मौजूद हैं। हालांकि अदालत इन दलीलों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसके आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया गया। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री न होने के बावजूद हलफनामा दाखिल किया गया जिससे ये आशंका पैदा होती है कि अदालत को गुमराह करने की कोशिश की गई। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना पर 3 लाख का जुर्माना लगाया और 2 सप्ताह के भीतर राशि जमा करने का आदेश भी दिया गया। साथ ही अदालत ने ये चेतावनी दी कि यदि भविष्य में निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो और भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अब सबकी नज़र इस बात पे है कि समय रैना और अन्य कॉमेडियंस आगे अदालत के निर्देशों का किस तरह से पालन करते हैं। ये मामला सिर्फ कॉमेडी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं रह गया बल्कि ये सवाल भी उठता है कि मनोरंजन के नाम पर संवेदनशील मुद्दों और दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर क्या सीमाएं तय होनी चाहिए। फिलहाल इस मामले में कानूनी लड़ाई जारी है और आने वाले दिनों में इस पर और भी बड़े अपडेट सामने आ सकते हैं।